हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे डेंगू फीवर के 5 ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है। दोस्तों, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया और जो वायरल फीवर होता है, इनके जो सिम्टम्स होते हैं लगभग डेंगू के जैसे ही होते हैं। लेकिन डेंगू के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बाकी बुखार से अलग होते हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू फीवर है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। जो मादा मच्छर होती हैं, उन्हीं के काटने से डेंगू फीवर होता है। जब कोई इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तब ये डेंगू का वायरस उनके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से फीवर आने लगता है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हो गया है, अगर उसके संपर्क में रहते हैं, उसके टच में रहते हैं, तो क्या हमको भी डेंगू फीवर हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको डेंगू का बुखार हुआ है, अगर आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तब आपको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। ये मच्छरों के काटने से ही फैलता है। डेंगू 4 तरह का होता है। अगर 4 में से किसी एक तरह का आपको डेंगू फीवर हुआ था और आप उससे ठीक हो जाते हैं, तब दोबारा आपको वो फीवर नहीं होगा। बाकी जो 3 डेंगू फीवर होते हैं, 3 तरह के, उनमें से आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो जान लेते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट में डेंगू फीवर है। दोस्तों, इसमें अचानक से तेज फीवर आता है। 104, 105, 106 फ़ारेनहाइट तक फीवर पहुंच जाता है। अचानक ही, जैसे रात में आप सो रहे होते हैं, बहुत ही तेज ठंड लगती है, शिवरिंग होती है और ये फीवर तेज आ जाता है। और इसके साथ ही हाथ पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसका दूसरा सिम्टम होता है सिर में तेज दर्द। जो आंखें होती हैं, आंखों के पीछे तेज सर दर्द महसूस होता है। इतना तेज सर दर्द होता है, पेशेंट को लगेगा कि उसका सर फटा जा रहा है। इतना तेज सिर में दर्द होता है, आंखों के आसपास होता है, आंखों के पीछे सिर में दर्द होता है। इसका चौथा लक्षण होता है थकान। जब किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर का इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसको बहुत ही ज्यादा थकान लगती है, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पेशेंट को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसका चौथा सिम्टम होता है उल्टियां होना। जब किसी व्यक्ति को डेंगू का फीवर हो जाता है, तब उसको बहुत ही ज्यादा नौजिया एंड वॉमिटिंग होती है, यानी कि मितली लगती है और उल्टियां होती हैं। इसके साथ ही पेट में दर्द होता है, कुछ खा पी नहीं पाता है पेशेंट, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है और उसका बीपी डाउन हो जाता है। बीपी लो हो जाने की वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। इसका पांचवा सिम्टम होता है स्किन पर लाल लाल चकत्ते आ जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को डेंगू फीवर का इन्फेक्शन हुआ है, तब उसकी स्किन पर आप देखेंगे रेसेस आ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, खरोच जैसी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि पेशेंट को चोट लगी है। तो ये भी एक सिम्टम होता है। ये जो सिम्टम होते हैं पेशेंट के तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। जो स्किन पर चकत्ते आते हैं 4-5 दिन बाद पेशेंट में दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू फीवर हो जाने पर प्लेटलेट ज़्यादा काउंट कम होने लगते हैं, जैसे कि 10,000, 15,000 जब आ जाते हैं या फिर इससे भी कम आ जाते हैं, तो ब्लीडिंग होने का डर रहता है, जिसको हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। ब्लीडिंग नाक से हो सकती है, मसूड़े से हो सकती है। इसके साथ ही अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसमें भी ब्लड आ सकता है। अगर पेशेंट को दस्त आ रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप देखेंगे उसके स्टूल में भी ब्लड आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डेंगू के, जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट में डेंगू फीवर का इन्फेक्शन हुआ है। समय रहते डेंगू की जांच कराना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा पेशेंट की प्लेटलेट्स कितनी है और किस तरह का डेंगू फीवर हुआ है। तो जांच कराना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को आप देखकर पहचान सकते हैं कि पेशेंट में डेंगू का इन्फेक्शन हो गया है। इसमें जो ज़्यादा खतरा रहता है, ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो प्लेटलेट चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जान का खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप समझ में आया होगा कि डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, किस वजह से लोगों में डेंगू फीवर हो जाता है। आप जानना चाहते हैं डेंगू हो जाने पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो सके, फास्ट रिकवरी हो सके, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।